Hello, this is Bablu sir and you are watching Easy to Learn English Spoken channel and today we learn about ask. आज जो आप सीखने वाले आस्क के बारे में सीखेंगे कि आस्क अलग अलग कंडीशन में कैसे यूज होता है। आज तक आपने सिर्फ आस्क को पूछने के तरीके से ही यूज किया है या फिर सीखा है। तो अगर आपने इतना ही किया तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इन कमिंग टाइम जब भी आप इंग्लिश बोलेंगे या किसी को सुनेंगे तो आस्क को प्रॉपरली समझ पाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। आस्क का सबसे पहला मीनिंग पूछना होता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हो। आई वॉन्टेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। इस तरीके से रहेगा। दूसरा, मान लीजिए किसी ने किसी को कुछ बताया। उसने कहा तेरा पड़ोसी जो है तेरे बारे में ये बोल रहा था। अब मैंने कहा कि आपका पड़ोसी आपके बारे में ये बोल रहा था, उसको बहुत बुरा लगा और वो चल पड़ा। किसी ने पूछा ये कहां जा रहा है? मैंने कहा ये पूछने जा रहा है इसके नेबर से। मैंने कहा ही इज गोइंग टू आस्क हिज नेबर कि उसने ऐसा क्यों बोला। पूछने जा रहा है। इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है राहुल विल आस्क यू द सम। जो राहुल है आपसे एक सवाल पूछेगा और वो वही है जो मैंने आपसे पूछा। इस तरीके से हो सकता है। मैं ऐसे बोल सकता हूं राहुल विल आस्क यू द सेम सम। वही पूछेगा जो मैंने आपसे पूछा है। इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर सकता हूं यहां पे डोंट आस्क एनीथिंग। कुछ भी मत पूछो। इस तरीके से हो सकता है। या मैं बात करूं यू कांट आस्क दिस। आप ये नहीं पूछ सकते। तो आस्क पूछना। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो उस आस्क के साथ आपको टू लगा देना है और बना देना आस्क टू। अब आस्क टू जब भी आप यूज करेंगे तो आस्क टू किसी काम के लिए कहना होता है। मतलब कोई भी काम है जिसके लिए आप कह रहे हैं तो उस कंडीशन में आस्क टू का यूज होता है। एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहीं ना कहीं बोलूं दे आस्क्ड मी टू हेल्प द पुअर। मतलब उन्होंने मुझे कहा गरीबों की सहायता करने के लिए। सो दे आस्क्ड मी टू हेल्प द पुअर। उन्होंने मुझे गरीबों की सहायता करने के लिए कहा। तो उन्होंने एक काम कहा गरीबों की सहायता करने के लिए। सो दे आस्क्ड मी टू हेल्प द पुअर। पूछा नहीं, कहा, क्योंकि इसमें टू लग गया और पास्ट की बात है तो आस्क्ड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है शी इज आस्किंग यू टू मैरी। शी इज आस्किंग यू टू मैरी। वो आपसे शादी के लिए कह रही है ना, शादी करने के लिए कह रही है। तो उसने आपको शादी करने के लिए कहा है, पूछा नहीं है ना। इस सेंस में यूज करेंगे। नेक्स्ट हो सकता है माई मदर आस्क्ड मी टू क्लीन माई रूम। मेरी जो माताजी है ना उसने मुझे कहा मेरा कमरा साफ करने के लिए कि अपने आप करो। इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है डॉक्टर विल आस्क यू नॉट टू बूज। डॉक्टर आपको शराब पीने के लिए नहीं पीने के लिए कहेगा। सॉरी, पीने के लिए नहीं पीने के लिए कहेगा। और ऑब्वियसली आजकल तो आप देख ही रहे हैं कोरोना की वजह से जो है ना वाइन शॉप के सामने कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है ना। इवन द लेडीज लाइन में लगी हुई है, लड़कियां लाइन में लगी हुई है। सोचती है शायद पीने से कोरोना नहीं आएगा। जस्ट आई एम जोकिंग। और लास्ट एग्जांपल की बात कर सकता हूं मैं यहाँ पे। दे कैन आस्क अस नॉट टू मेक सो मच नॉइस। वो हमें है ना ज्यादा आवाज ना करने के लिए कह सकते हैं। तो इस तरीके से रहेगा आस्क टू। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं आस्क ओवर। ओवर लगा देंगे आस्क के साथ तो इसका मीनिंग चला जाएगा बुलाना। बड़े कैसा बुलाना? घर पे बुलाना। जब भी आप किसी को घर पे बुलाते हैं तो आप आस्क ओवर का यूज करते हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए। जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू आस्क द माई न्यू नेबर ओवर डिनर टुमारो नाइट, है ना। कल रात के डिनर के लिए मैं अपने नए पड़ोसी को बुलाने जा रहा हूं। इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है यहाँ पे राजकुमार आस्क्ड मी ओवर टू फिक्स हिज कंप्यूटर। जो राजकुमार है उसने मुझे बुलाया उसका कंप्यूटर जो है फिक्स करने के लिए उसके घर पे। तो ध्यान में रखना बुलाना घर पे रहेगा आस्क ओवर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में आपको आस्क के साथ ओवर 2 बार लगा देना है। आस्क ओवर एंड ओवर। यस ऑफ कोर्स आस्क ओवर एंड ओवर। बहुत बार आपको दूसरे ओवर के साथ अगेन भी लगा मिलेगा। जैसे आस्क ओवर एंड ओवर अगेन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवर एंड ओवर अगेन दोनों सही है। एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे यहाँ पे। आई आस्क्ड हर ओवर एंड ओवर व्हाई शी वाज अपसेट। मैंने उससे बार बार पूछा कि वो उदास क्यों है। इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है यहाँ पे ही वुड आस्क यू ओवर एंड ओवर टू बूज। वो आपसे बार बार शराब पीने के लिए पूछेगा। इस तरीके से रहेगा। और लास्ट एग्जांपल हो सकता है दे कैन आस्क यू ओवर एंड ओवर व्हाई यू स्टोल मनी
वो आपसे बार बार पूछ सकते हैं कि आपने पैसे क्यों चुराए। सो ये रहेगा आपका आस्क ओवर एंड ओवर या आस्क ओवर एंड ओवर अगेन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवर अगेन बोलिए या खाली ओवर बोलिए, दोनों सेम सेंस देंगे। सो ये आपका रहने वाला है तब जब आप बार बार बोले, मैनी टाइम्स। मतलब बुलाना, मैंने आस्क ओवर बोला आपको, अब ओवर एंड ओवर जब आप यूज करते तो किसी काम को बार बार कहना, किसी काम को करने के लिए बार बार बोलना, किसी एक्टिविटी को लेके बार बार क्वेश्चन करना, बार बार पूछना, बार बार बताना। सो वहां पे रहेगा आस्क ओवर एंड ओवर। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो आस्क के साथ लगा देना आउट। अब आस्क आउट हो जाएगा बुलाना, बट ये घर पे नहीं है, रोमांटिक डेट के लिए है। सो जब भी आप किसी को रोमांटिक डेट के लिए बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, तब यूज करेंगे आस्क आउट। एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे यहाँ पे। आई वॉन्ट टू आस्क हर आउट बट आई एम टू नर्वस। मैं उसे पूछना तो चाहता हूं डेट के लिए, बहुत नर्वस हूं। इस तरीके से नेक्स्ट हो सकता है शी आस्क्ड मी आउट फॉर अ मूवी। उसने मुझसे मूवी के लिए इनवाइट किया, मतलब मुझे मूवी के लिए इनवाइट किया। ऐसा बहुत रेयर होता है अकॉर्डिंग टू मी कि वो मुझे मूवी के लिए इनवाइट करेगी, मुझे ही करना पड़ेगा, बट समझ सकते हैं आप। सो अच्छे समझ में आ गया होगा कि रोमांटिक डेट। सो नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट में आस्क के साथ लगाएंगे अराउंड, आस्क अराउंड। ये तब यूज होगा जब एक पर्टिकुलर चीज के लिए आप अलग अलग लोगों से सलाह लेते हैं, तब यूज करेंगे। कैसे? जैसे मैं बात करूं यहां पे, डिड यू आस्क अराउंड टू फाइंड अ गुड इंग्लिश टीचर, या डिड यू आस्क अराउंड टू फाइंड अ गुड यूट्यूब चैनल फॉर इंग्लिश, है ना? तो क्या आपने पूछा किसी से, मतलब किसी से सलाह ली कि एक अच्छा इंग्लिश टीचर या एक अच्छा यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखने के लिए कौन सा है? इस तरीके से। नेक्स्ट हो सकता है यहां पे कि माई सिस्टर ऑलवेज लाइक्स टू आस्क अराउंड बिफोर शी बाइज समथिंग एक्सपेंसिव। मेरी जो सिस्टर है ना, वो जब भी कुछ महंगा खरीदती है तो महंगा खरीदने से पहले वो सलाह जरूर लेती है। इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है आई एम नॉट श्योर व्हाट काइंड ऑफ कार आई वांट टू बाय, है ना? बहुत बार होता है ना कि मतलब लेनी तो है यार, बट कैसी? आई एम गोइंग टू आस्क अराउंड। मैं पूछने के लिए जा रहा हूं, सबकी सलाह लेने के लिए जा रहा हूं, ताकि सलाह लेने के बाद मैं एक डिसीजन पे पहुंच पाऊं। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, हम आस्क के साथ लगाएंगे अबाउट, आस्क अबाउट। अब आस्क अबाउट है जानकारी लेना। जब भी आप जानकारी लेने की बात करेंगे किसी चीज के बारे में, तो आस्क के साथ लगाएंगे अबाउट। कैसे? समझते हैं। मैंने बोला आई आस्क्ड द टीचर अबाउट द फाइनल एग्जाम। आई आस्क्ड द टीचर अबाउट द फाइनल एग्जाम। मैंने टीचर से पूछा फाइनल एग्जाम के बारे में, तो मैंने जानकारी ली। ऐसे करके हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है ही विल आस्क मी अबाउट माई ट्रिप टू यूएसए। वो मुझसे पूछेगा मेरे यूएसए ट्रिप के बारे में, तो जानकारी लेगा वहां कैसे कैसे क्या क्या इस तरीके से रहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है माई बॉस आस्क मी अबाउट द प्रोजेक्ट। मेरे बॉस ने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली जो मैंने बनाया या जो मैं बनाऊंगा, या फिर मैं कहां तक पहुंचा, तो एक जानकारी ली प्रोजेक्ट के बारे में, तो आस्क अबाउट। और नेक्स्ट में हम आस्क के साथ लगा देते हैं फॉर। आस्क फॉर हो जाएगा मांगना कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को मांगने के लिए आप यूज करते हैं आस्क फॉर। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे ही आस्क्ड द टीचर फॉर अ पेंसिल। उसने टीचर से पेंसिल मांगी। नेक्स्ट हो सकता है शी इज आस्किंग फॉर वाटर। शी इज आस्किंग फॉर वाटर। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मी लगा दूंगा। शी इज आस्किंग मी फॉर वाटर। वो मुझसे पानी मांग रही है। इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है माई सन विल आस्क फॉर अ वीडियो गेम। बर्थडे आ रहा है ना उसका, तो वीडियो गेम मांगेगा वो। इस तरीके से रहेगा। अब दूसरी इसी में कंडीशन है नॉट फिजिकल ऑब्जेक्ट, है ना? जैसे मैंने बोला फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए, तो बगैर मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी आप मांगने की सेंस में यूज कर सकते हैं इसको आस्क फॉर। कैसे? जैसे आई आस्क्ड माई फ्रेंड फॉर हेल्प विद होमवर्क, है ना? मैंने अपने दोस्त से होमवर्क की हेल्प मांगी, है ना? करवा दे वो मेरा। इस तरीके से। या हो सकता है यहाँ पे मैं बात कर सकता हूं गोइंग टू आस्क माई सिस्टर फॉर एडवाइस, है ना? मैं सलाह मांगने के लिए जा रहा हूं। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए तो यूज होता ही है, बट नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए भी आप आस्क फॉर का यूज करेंगे। मीन्स आस्क फॉर सीधी सी बात है मांगना। अब सलाह भी मांगी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे करके होमवर्क के लिए भी मांग की जाती है, मेरा करवा दो। ठीक है? सो ये थी आस्क की टाइप। आई होप आपको समझ में आई होगी। इनकमिंग टाइम जब भी कोई आस्क के साथ आउट लगाता है, फॉर लगाता है, अबाउट लगाता है, और लगाता है,
तो आपको कंफ्यूजन ये नहीं होगा कि इसका मीनिंग पूछना, ऊपर से पूछना, ऐसे नहीं होगा। आप अलग अलग कंडीशन में अच्छे से समझ पाएंगे। सो यूज कीजिएगा स्पोकन के अंदर। स्पोकन बहुत ही इंप्रेसिव हो जाएगा आपका, और सामने वाला जरूर बोलेगा क्या इंग्लिश है। और जब कोई आपके सामने बोलेगा आस्क को लेके, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। सो आई होप समझ में आया होगा, यूज कीजिएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप सच में फर्स्ट टाइम आए हैं और इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और बेस ऑफ स्पोकन की वीडियोस पहले देखिए, उसके बाद बाकी वीडियोस देखना स्टार्ट कीजिएगा, ताकि आपका बेस बहुत अच्छा बन जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।